मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। देखो हम लोग आज क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण को पढ़ेंगे, है ना। पूरा डिटेल से हम लोग इस चैप्टर को देखेंगे। एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है उसको देखेंगे। यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, 3 नंबर वाला। और बात है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देखना ऑब्जेक्टिव। और यहाँ पर कुछ फार्मूला याद करना पड़ेगा, समझा कि नहीं। उस फार्मूला को याद करना पड़ता है। फार्मूला कहीं याद हो गया तो फिर दिक्कतें नहीं है, आराम से उसको क्लियर कर लोगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो अम्ल क्षार एवं लवण बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से इसको देखना। यहाँ हम लोग बहुत नया नया चीज सीखेंगे, डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, ताकि हम लोग को 11th 12th भी जब पढ़ना पड़े ना तो वहां पर हम लोग को ज्यादा टफ ना लगे केमिस्ट्री, समझा कि नहीं। ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, वहां हम लोग को टफ ज्यादा नहीं लगेगा, और इसीलिए इसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक, देखो सबसे पहली बात है अम्ल क्षार एवं लवण। किसको हम लोग अम्ल बोलेंगे, किसको हम लोग क्षार बोलेंगे और किसको हम लोग लवण बोलेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अम्ल है क्या। अम्ल को इंग्लिश में एसिड बोलते हैं। कोई बता सकते हो अम्ल किसे कहते हैं? खट्टा पदार्थ को अम्ल कहते हैं, तो वो अम्ल हो गया खट्टा पदार्थ। जैसे आम खट्टा होता है तो आम अम्ल है क्या? नहीं सर, उसका टेस्ट खट्टा है। तो अम्ल किसको कहेंगे, समझना बात को। हम बहुत सारा पॉइंट यहाँ पर बताएंगे और सब पॉइंट को तुम लोग को क्या करना है, याद रखना है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताएंगे जो तुम्हारे बुक में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसको भी जानना जरूरी है। कहीं जानोगे तो घाटा तो थोड़े ना है। देखो पूछेगा अम्ल किसको कहते हैं, तो डायरेक्ट बोलेंगे वैसा पदार्थ जिसका टेस्ट कैसा हो, खट्टा हो। जब किसी पदार्थ का, कोई भी पदार्थ रहेगा, कोई भी मटेरियल रहेगा, और इस मटेरियल का यदि टेस्ट देखें तो वो टेस्ट कैसा होगा, खट्टा होगा। टेस्ट कैसा होगा, खट्टा। सोर यदि टेस्ट होता है तो वो एक तरह का होता है अम्ल। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, खट्टा को सोर। ठीक, दूसरा बात है, पहला चीज तो जान गए कि वो खट्टा होगा। दूसरा इसका ये है रीजन कि ये क्या करता है कि लिटमस पेपर होता है। हम बताएंगे लिटमस पेपर क्या होता है सो, ठीक ना। लेकिन इतना जानो कि लिटमस पेपर होता है और उसका नेचुरल कलर बैंगनी होता है। और अम्ल क्या करता है, अम्ल जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को या किस में कन्वर्ट कर देता है, लाल में। किस में कन्वर्ट कर देगा, लाल में। इसका एक ट्रिक है, ट्रिक याद रखना। मेरा दोस्त का नाम है जिसका नाम क्या है, अनिल। ठीक, अनिल में यदि देखें तो यह मतलब हो गया अम्ल। आ मीन्स क्या हो गया, अम्ल। नी मीन्स नीला और ल मीन्स लाल, समझा कि नहीं। तो अम्ल मतलब होता क्या है, जैसे आ मीन्स अम्ल, नी मीन्स नीला और ल मीन्स लाल। अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर दे रहा है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, समझा कि नहीं। फैन ऑफ कर दो, हाँ फैन ऑफ कर दो, फैन ऑफ कर दो। पहला चीज ये था कि किसी भी पदार्थ का यदि टेस्ट कैसा हो, खट्टा हो, तो उसको हम लोग अम्ल कहेंगे। दूसरा है कि अम्ल जो होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को, नीला लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। यहाँ पर जैसे कि ये नाम याद रखना है ट्रिक में, ठीक ना। अनिल, अनिल आ मीन्स अम्ल, न मीन्स नीला, ल मीन्स लाल। अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो क्षार इसका उल्टा करता है ना। क्षार लाल लिटमस पेपर को क्या करता है, नीला करता है। ये नीले लिटमस पेपर को लाल करता है और क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। बात बराबर हो गई। दूसरी बात है कि अम्ल जो होते हैं, अम्ल एक होता है पीएच वैल्यू, जो हम तुम लोग को बताएंगे, एक स्केल बताएंगे पीएच स्केल, ठीक ना। तो जो पीएच वैल्यू होता है, अम्ल का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। कितना से कम होगा, 7 से कम होगा। जैसे कि अम्ल का जो पीएच वैल्यू होता है, पीएच वैल्यू ये कितना होता है, 7 से कम। अब 7 से कम है तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, बड़ा छोटा का सिंबल तुम लोग को पता होगा। तो इसका मतलब होता है 7 से कम। नहीं 7 से ज्यादा हो गया, ये 7 से कम, ऐसा उल्टा, समझा कि नहीं। तो इस अम्ल का पीएच मान जो है 7 से कम होता है। वैसे होता क्या है कि जो पीएच स्केल होता है, उस पीएच स्केल में वैल्यू 0 से लेकर के 14 तक होता है ना। बीच में जो होता है न्यूट्रल होता है 7, तो 0 से लेकर के 7 तक, 7 से थोड़ा सा कम तक ये अम्ल होता है, जिसको एसिड बोलते हैं। और इधर जो होता है वो बेस होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो इसका जो पीएच वैल्यू होगा वो पीएच वैल्यू 7 से क्या होगा, कम होगा। कोई दिक्कत? ध्यान देना, आप रासायनिक केमिकल रिएक्शन में हम लोग कैसे समझेंगे।
अम्ल जो होता है, कोई भी अम्ल तभी होगा जब उसमें हाइड्रोजन होगा, समझा कि नहीं। अम्ल में जनरली देखा जाता है कि उसमें हाइड्रोजन रहता है। उसमें कौन आयन रहेगा? हाइड्रोजन आयन रहेगा, समझा कि नहीं। कौन आयन रहेगा? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन तत्व उसको हम लोग कह सकते हैं। कैसे सर? जैसे कि हम लिखते हैं HCl, HCl लिख रहे हैं तो H है कि नहीं, H2SO4, H2SO4, यहाँ है H है। तो अम्ल में होता क्या है, यदि हम फार्मूला के बेसिस पर देखें तो अम्ल में जनरली हाइड्रोजन होता है। ऐसा नहीं कि सभी में हाइड्रोजन नहीं होगा, मतलब सभी में हाइड्रोजन होगा, कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें हाइड्रोजन नहीं होगा, लेकिन जनरली यदि देखें तो उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन। उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो अब हाइड्रोजन जो होता है अम्ल में होता क्या है कि जब ये अम्ल या एसिड किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है, किसी मेटल के साथ अभिक्रिया करता है, समझा कि नहीं। जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है, लवण, जिसको हम लोग इंग्लिश में सॉल्ट भी कहते हैं, और यहाँ से एक गैस रिलीज करता है जिसको हम लोग कहते हैं कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। ये अम्ल का सिर्फ कहीं पूछेगा अम्ल किससे कहते हैं, ये अम्ल का विशेषता बताएं, तो अम्ल की विशेषता ये भी है कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है, और कौन सा गैस रिलीज करता है? हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस रिलीज करेगा? हाइड्रोजन गैस। कोई दिक्कत? तो अब हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का इतना इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन से ही तो एक तरह का अम्ल बन रहा है। अम्ल है क्यों है? क्योंकि वो हाइड्रोजन है। अम्ल नहीं है क्योंकि वो हाइड्रोजन नहीं है। तो जनरली यदि हाइड्रोजन होता है जिस कंपाउंड में, वो अम्ल होते हैं जनरली। कभी कभी हो सकता है कि नहीं भी हो, समझा कि नहीं, लेकिन जनरली जो होते हैं वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, तुम लोग को पता होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है वो 1 होता है, इसका एटॉमिक मास नंबर कितना होता है? 1। तो परमाणु संख्या भी 1 और द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है ना। और परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या से यदि न्यूट्रॉन निकालना होता है तो न्यूट्रॉन को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या को माइनस करते हैं, मास नंबर को एटॉमिक नंबर में माइनस करते हैं। तो ए भी 1 है, ये भी 1 है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0। तो हाइड्रोजन में जो न्यूट्रॉन की संख्या होगी, ये न्यूट्रॉन कितना होगा? 0। न्यूट्रॉन क्या होगा? 0। यानी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, समझा कि नहीं। ये इसकी विशेषता है। और कहीं पूछ दे कि इस बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो 1-2 साइंटिस्ट हैं, ब्रस्टेन और लॉरी, याद रहेगा? ब्रस्टेन और लॉरी। इसी ब्रस्टेन और लॉरी ने सबसे पहले इस बात को बताया कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसका बात किसने बताया? ये बात कोई दिक्कत? चलो इसको लिख लो, ये अम्ल था। अब जो हम लोग देखेंगे वो क्या होगा? क्षार होगा। लिख लो इसको, ध्यान दो आगे। अब हम लोग थोड़ा सा अम्ल जो है ध्यान देना है, हल्ला नहीं करा। अम्ल जो है इसको एसिड बोलते हैं। इसमें H+ आयन होता है। कौन सा आयन होगा? H+ आयन। कहीं एग्जाम्पल पूछ दे कि अम्ल का एग्जाम्पल क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया HCl। एग्जाम्पल क्या हो गया? HCl, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, समझा कि नहीं। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं क्षारक का। क्षारक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस। किसको हम लोग बेस कहेंगे? अम्ल समझ गए, कहीं बोलेगा डिफिनेशन लिखने के लिए तो डायरेक्ट लिख देंगे डिफिनेशन। वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे और जिसमें H+ आयन पाया जाता हो, वो क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। कोई दिक्कत होगा? क्षारक कहीं पूछेगा किसको कहते हैं क्षारक, जस्ट हम लोग उसका उल्टा कर देंगे कि वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा हो। कैसा हो? कड़वा। काढ़ा की तरह नहीं बोलने, कड़वा। एगो काढ़ा होता है, पता है ना, हल चलाने वाला काढ़ा, तो काढ़ा की तरह। कड़वा सरफ जानते हो? उसको कभी चाट के देखना। साबुन जानते हो? कभी उसको चाट के देखना।
हाँ, नीम हो गया, करेला नहीं, नीम और करेला में कम थोड़ा पता चलेगा। साबुन वगैरह कहीं चाटोगे ना सरफ उरफ, तब उसमें मजा आएगा, समझा कि नहीं। तो जो टेस्ट रहता है उसे ही कहते हैं कड़वा, उसी टेस्ट को क्या कहते हैं, कड़वा। अरे अब पहले के समय में जो सरफ आता था ना वो सतुआ की तरह रहता था, पता नहीं चलता था सतुआ है कि क्या सरफ है। सतुआ सोच के हम जो है सो कई बार खा लिए थे उसको। अरे कैसा लगता था उस समय, लगता था पार लिए हैं, बाद में पता चला कि वो हम ही को पार लिया है। चलो आगे। तो इसका टेस्ट जो होता है वो टेस्ट कैसा होता है, कड़वा। टेस्ट कैसा होता है, कड़वा। और कड़वा को इंग्लिश में बीटर कहते हैं। कड़वा को क्या कहते हैं, बीटर। अब कड़वा वो नहीं समझ लेना, सब वही पूछ रहा है तुम लोग, समझा कि नहीं। टेस्ट इसका कैसा होता है, कड़वा। दूसरा है कि यह जो लिटमस पेपर है, कौन पेपर, लिटमस पेपर, लिटमस पत्र, वो लाल को नीला करता है। लाल को क्या करेगा, नीला, उसका उल्टा। अम्ल का डायरेक्ट क्या करेगा, ये उल्टा। लाल को लाल को समझा कि नहीं। और इसका जो पीएच वैल्यू होगा, पीएच वैल्यू, कौन वैल्यू, पीएच वैल्यू, वो 7 से ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो जिधर मुंह ज्यादा उधर मुंह थुथुर फाड़ देंगे। बुझा कि इधर ज्यादा होगी दे तो थुथुर फाड़ दिए हम लोग। तो पीएच वैल्यू 7 से क्या होता है, इसका ज्यादा। दूसरी बात है कि इसमें वो एच माइनस आयन होता है। कौन सा आयन सर, यानी कहीं न कहीं वो एच रहेगा। कोई फार्मूला हम लिखेंगे जैसे कि एन ये वो एच लिखे तो यहाँ वो एच है ना, ये कास्टिक सोडा का फार्मूला है, कास्टिक सोडा, समझा कि नहीं। तो यहाँ पर लास्ट में क्या है, वो एच है। तो इसमें जो होगा वो एच आयन होगा। कौन आयन होगा, वो एच आयन, वो एच माइनस आयन, ठीक ना। उसमें एच प्लस आयन होता था और इसमें वो एच माइनस आयन होगा। इसमें कौन आयन होगा, वो एच माइनस आयन होगा। कोई दिक्कत। अब एग्जाम्पल में कहीं पूछेगा सर एग्जाम्पल में क्या है, MgOH के होल 2, इसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नेशिया। हाँ, बुझता है मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, इनो समझते हो, वह है। यदि किसी का पेट खराब हो गया है, डायरेक्ट हो गया है, बुझा कि नहीं, एकदम उसका मोशन बरसात की तरह हो गया है, तब जाकर के उस कंडीशन में मिल्क ऑफ मैग्नेशिया पिया जाता है। जब अम्ल ज़्यादा हो जाती है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नेशिया पीता है तो उसका पेट कंट्रोल हो जाता है। इनो पीने के बाद जो है गैस भी ज़्यादा किसी का बनता है ना तो वो कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, नाम सुने हो, साबुन होता है। तो लोग वो साबुन एगो पियर से साबुन लगाता होगा, पियर से साबुन लगाता है, वो पियर से साबुन इसी से बनता है। इतना बड़ा इस तरह नहीं रहता है रे, एकदम गोल गोल, एकदम सुंदर सुंदर सा ब्राउन कलर का, एकदम लगाने के बाद गाल उल एकदम चिकन कर देता है, लिपस्टिक की तरह चिकन कर देता है वो। तो हाँ, वो जो है वो पियर से साबुन होता है। और पियर साबुन जो बनता है किससे बनता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। किससे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और तुम लोग सुना होगा साबुन धोने वाला NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा है ये। तो साबुन जो बनता है वो भी क्षारक का बनता है। साबुन किसका बनता है, क्षारक का बनता है। तो ये है तुम्हारा क्या चीज, क्षारक, समझा कि नहीं। तो कहीं पूछ दे क्षारक किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जो जिसका स्वाद खट्टा हो, कड़वा हो, खट्टा नहीं कड़वा हो, तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे, और जिसमें OH माइनस आयन हो, जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम हो कि ज्यादा हो, समझा कि नहीं, वो क्या कहलाता है। अच्छा, डिफिनेशन में कोई दिक्कत होगा, हो ही नहीं सकता है, लिखो इसको। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे लिटमस पेपर किसको कहते हैं, ठीक ना, लिखो इसको। अब है लिटमस पेपर, कौन सा पेपर, लिटमस पेपर या लिटमस पत्र इसको कहते हैं। इंग्लिश में भी इसको लिटमस पेपर ही बोला जाता है, ठीक ना। देखो किसको कहते हैं लिटमस पेपर, समझना बात को। ये जो होता है ना, ये लिटमस पेपर, ये एक पौधा से बनाया जाता है, पेड़ पौधा, जिसको हम लोग कहते हैं थैलोफाइटा ग्रुप का रहता है। हिंदी में लिखे ना, कौन सा ग्रुप का, थैलोफाइटा ग्रुप का रहता है। ये जो थैलोफाइटा ग्रुप का रहता है जिसको हम लोग कहते हैं लीचेन,
क्या बोलते हैं? लीचेन, LICHEN, लीचेन। कहीं कहीं लाइकेन इसको पढ़ता है, कहीं कोई कोई लीचेन पढ़ता है। जो भी पढ़ता है उससे हमको मैटर नहीं है। मैटर ये है कि ये जो है सो लीचेन का जो पौधा होता है, इसी पौधा से लिटमस पेपर को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? लिटमस पेपर को। ये जो लीचेन होता है ये दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है, तुम लोग को पता होगा। एक जिसको हम लोग कहते हैं कवक और दूसरा शैवाल। कवक और शैवाल, कवक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंगी, और शैवाल को एल्गी बोलते हैं। तो ये जो बने होते हैं ये कवक और शैवाल से मिलकर के बने होते हैं लीचेन, समझा कि नहीं? और ये लीचेन जो होते हैं कौन से ग्रुप का होता है? थैलोफाइटा ग्रुप का होता है। थैलोफाइटा ग्रुप का जो पेड़ होता है, पेड़ पौधा होता है, उसी से ये जो है सो इसको प्राप्त किया जाता है और बनाया जाता है। ये जो लिटमस पेपर है, जैसे कि ये लिटमस पेपर तुम लोग कहीं प्रैक्टिकल में स्कूल में देखी होगी, तो इतना बड़ा इस तरह का रहता है। हाँ, इतना बड़ा नहीं रहता, इससे छोटा ही रहता है। हम बोर्ड पर छापे इसलिए बड़ा छापे ताकि दिखे। तो ये लिटमस पेपर होता है, ये तो ना तो ये अम्ल होता है और ना ही ये क्षार होता है। ये ना तो एसिड होता है, ना ही ये वो बेस होता है। ये न्यूट्रल होता है। ये होता क्या है? न्यूट्रल। न्यूट्रल बोले तो उदासीन, न्यूट्रल बोले तो क्या होता है? ये उदासीन, समझा कि नहीं? और इसका रंग जो होता है वो नेचुरल रंग इसका यदि हम लोग देखें तो ये बैंगनी होता है। नेचुरल कलर इसका क्या होता है? बैंगनी, समझा कि ना? पर्पल बैंगनी होता है। इसका नेचुरल कलर यही है कि ये बैंगनी होता है। लेकिन यही क्या करता है, यदि कोई सॉल्यूशन, कोई लिक्विड है, बहुत सारा विलयन है, तो कोई लिक्विड है या कोई सॉल्यूशन है, तो वो अम्ल है कि क्षारक है, या कोई पदार्थ अम्ल है कि क्षारक है, तो उसका पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो लिटमस पेपर होता है, इस लिटमस पेपर से उसका पता किया जाता है। जैसे कि मान ले गिलास में 3 गिलास में सॉल्यूशन भर दिया, एक गिलास यहाँ है, एक गिलास यहाँ है, एक गिलास यहाँ है, ठीक? 3 में सॉल्यूशन भर दिया, इसमें भी सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूशन है, कुछ विलयन है, समझना। आप कहीं पूछ दे कि ये विलयन अम्ल है, ये विलयन क्षार है, ये विलयन क्या है, अम्ल है कि क्षार है कि लवण है, अम्ल क्षार लवण है, अम्ल क्षार लवण क्या है, तो कैसे पता करेंगे? तो इसको पता करने के लिए लिटमस पेपर से हम लोग पता कर सकते हैं। हम जब डुबाएंगे तो यदि अम्ल रहेगा तो वो नीला लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा? और कहीं क्षार रहेगा तो वो लाल लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा? नीला। कोई दिक्कत? न्यूट्रल रहेगा तो कोई चेंजेस नहीं होगा, उदासीन रहेगा तो कोई चेंजेस नहीं होगा। तो कहने का मतलब है जो लिटमस पेपर होते हैं उसी लिटमस पेपर से हम लोग को अम्ल, क्षारक, लवण का पता चलता है कि कौन सा पदार्थ अम्ल है, कौन सा पदार्थ क्षार है, कौन सा पदार्थ लवण है। अब बात है किस तरह सिर्फ लिटमस पेपर है कि और कोई पदार्थ है? और कोई पदार्थ है। कौन कौन सा है? तो लाल पत्ता गोभी से भी पता चलता है। लिख देते हैं, लाल पत्ता गोभी। नाम सुने हो कभी? लाल पत्ता गोभी कभी नाम नहीं सुने हो? पत्ता गोभी होता है लेकिन वो कैसा होता है पता है? लाल। उसको जब पानी में डाल दोगे ना तो पानी में डालने के बाद उसका रंग चेंज हो जाता है। दूसरा है हल्दी। हल्दी, हल्दी से भी पता चलता है। एगो धोती होता है, उस धोती को कलर किया जाता है हल्दिया हल्दिया रंग का। यदि उसमें कोई एसिड लग गया, एसिड, अम्ल, तो वो हल्दी क्या करता है? उसको छुड़ा देता है, समझा कि नहीं? हाँ, तो एसिड क्या करेगा? उसको उसका रंग ही चेंज कर देता है, छुड़ा नहीं देता, उसका रंग चेंज कर देता है। तो हल्दी। जरा हाइड्रेजिया, कौन जिया? हाइड्रेजिया, हाइड्रेजिया। जरानिया, पिटूनिया, जरानिया और पिटूनिया, कौनिया? पिटूनिया। तो ये सारा जो पदार्थ हम लिखाएं तुम लोग को, इस पदार्थ से भी हम लोग को पदार्थ के बारे में पता चलता है कि वह अम्ल है या क्षार है, अम्ल है कि क्षार है, समझा कि नहीं? तो अम्ल और क्षार का पता जो है हम लोग लिटमस पेपर के अलावा लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेजिया, जरानिया और पिटूनिया से भी पता कर सकते हैं कि वो क्या है। एक और होता है जिसको कहते हैं हाइड्रेजिया, हाइड्रेजिया,
समझा कि सब जिया या फिया लिया तिया हाइड्रेजिया लिखे हैं का? ओ लिखे हैं तो कहे इसको दोबारा लिख देंगे हाइड्रेजिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये सब जो है ये सब एक तरह का अम्ल क्षारक का सूचक है, समझा कि नहीं? उससे पता चलता है इस सब पदार्थ से कौन सा पदार्थ अम्ल है कौन सा क्षारक है। इसको लिख लो, बाकी पॉइंट में इसको हम लिखा देते हैं। सर, ये और सरफ जो मिलेगा तो रेड कलर का ये पदार्थ छोड़ेगा?